refractive index. Okay. Good afternoon, everyone. Let's start refractive index. In refractive index, contents are introduction of refractive index, then what is refractive index, Snell's law, factors affecting refractive index and its application. Okay. So what is refractive index? जैसा ये इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि हम जब किसी प्रिज्म के ऊपर से लाइट एक पास कर रहे हैं तो वो उस प्रिज्म को जब क्रॉस करती है तो वो लाइट थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन कि वो उस सरफेस से किस तरह से क्रॉस कर रही है. तो इन डेफिनेशन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस एट द सेम वेवलेंथ. और या फिर इस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम इसको डिनोट करते हैं एन से. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इज वन ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज अ डायमेंशनलेस physical quantity specific to a certain medium, and it is equal to the velocity of light of a given wavelength in the empty space or vacuum divided by its velocity in the selected medium. तो इसका फॉर्मूला आएगा जैसे कि मैंने आप हम लोगों ने बताया कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, तो वो हो जाएगा n इज इक्वल टू c बाय v. Okay, so that where c is the small c is the velocity of light of a given wavelength in vacuum, and v is the velocity of light in a given wavelength in a selected medium. तो ये है हमारा, जैसे पानी के अंदर हम पेंसिल डालते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे पेंसिल बीच में से ब्रेक हो गई है या पेंसिल जो है वो बीच में से टिल्ट हो रही है, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो where the ray of light passes from air into a liquid, its direction is changed. This change of direction is called refraction, क्योंकि वो उसने थोड़ा सा उसके बीच में हिंड्रेंस प्रोड्यूस किया. जब वो किसी मीडियम को क्रॉस कर रहा है तो वो क्रॉस करने की वजह से जो एक हिंड्रेंस आ रहा है तो और वो जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम स्नेल्स लॉ से. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट traveling through the medium. It also depending on the density of the medium, and white light is made up of light of different colors. जैसे हम विबग्योर जो हम बोल रहे हैं कि हमारे 7 कलर्स जो हैं उससे हम करते हैं. तो ये जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटरमाइन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ. तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट जो है वो साइंटिस्ट थे विलीबोर स्नेल्स. उन्होंने ये एक डच एस्ट्रोनॉमर्स थे और मैथमेटिशियंस थे. इन्होंने आइडेंटिफाई किया इसको कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? मीन्स जो हमारा एंगल पहले आ रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर कितना लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वो जा रही है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्नेल्स ने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था. तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ. और वो स्नेल्स लॉ है क्या? दैट स्नेल्स लॉ इज स्मॉल n इज इक्वल टू साइन i बाय साइन r, वेयर दैट i is the angle of incidence and r is the angle of reflection. ठीक है, that is Snell's law. तो Snell's law is the Snell's law state that a light travel from a first medium to the second medium, the ratio of the sine of the angle of the incidence to the sine of the angle of refraction is a constant, and it is called the refractive index. यहाँ देखो आप कि ये हमारी एक सरफेस है, ये हमारा सरफेस है. ठीक है, सरफेस इन द सेंस कि वाटर सरफेस है, ये एयर है और ये वाटर सरफेस है. यहाँ से ये जो एंगल है ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। तो जैसा ये एंगल ऐसे आया था तो ये एंगल को ऐसे स्ट्रेट चला जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट नहीं गया, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो ये हमारा हो गया sin i अपॉन sin r। तो स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस रेशियो इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो n है, ये n है हमारा मीडियम। अब जैसे यहाँ पे n ये था, ये एयर है, तो ये एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे ये जो n2 है दैट इज इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो यहाँ पे हमारा मीडियम 1 सपोज एयर है और मीडियम 2 जो है हमारा जो n2 है वो हमारा मीडियम 2 जो है वो वाटर है। तो स्नेल्स लॉ इज n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, where n1 is the index of refraction for medium 1, n2 is the index of refraction of medium 2, and theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction। बहुत सारी ये जैसे यहाँ पे मैंने थीटा वैल्यू ली है बुक्स में, यहाँ पे साइन आई और यहाँ पे साइन आर लिखा हुआ होगा। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल ये जो हम बात कर रहे हैं द एरो एंड द बेंड पेंसिल, तो ये जब हम पेंसिल के अंदर पेंसिल को हमने डाला है तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इसका, और यहाँ पे ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये, तो ये चेंज हो रहा है। देन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द अगर हम इसको और इलैबोरेट करें तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, the ratio of sine of angles of incidence and refraction is identical to the ratio of velocity of light in two media. Thus n is equal to sin i upon sin r हमने बताया था as per Snell's law। तो ये इसको अगर हम बोलें तो वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। अब वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है या दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन हमने ये बताया था कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है लिक्विड की वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी वेरिएट करती है एज पर इट्स डेंसिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर के। व्हेन ray of light passes from the rare to denser medium, the law of refraction is shows sin i upon sin r is equal to n2 by n1, क्योंकि n1 sin i और is equal to n2 sin r था। तो इसको अगर हम इक्वेशन को रखें तो वो हो जाएगा sin i upon sin r is equal to n2 by n1। ओके, तो ये था हमारा एक जस्ट हमने अभी इलेबोरेट किया है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक एग्जांपल है जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल है हमारे मिराज, जो हम बहुत गर्मी में कभी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें सामने सड़क रोड पे ऐसा जैसे दिखाई देता है कि पानी है बट वहाँ पानी नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड, जिसे हम उसको मृत तृष्णा जो हम कहते हैं या मिराज जो बोलते हैं, दैट इज फॉर्म बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट प्रोड्यूस व्हेन लाइट पास थ्रू द लेयर ऑफ एयर विथ डिफरेंट डेंसिटी। क्योंकि क्या है, वो ज़मीन बहुत गर्म है तो ऊपर की लेयर वहाँ से जो उठ के जो उसमें से वेपर्स जो निकलती हैं गर्म हीट में से, तो दोनों की डेंसिटी में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें एक ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ एक अलग सरफेस है जो वाटर की तरह अपीयर करती है, जिनको हम बोलते हैं मिराज। तो और देन ये एक एग्जांपल आप देखो, ऑब्जर्वर दैट ये जो है मोर डेंस कूल एयर, ये यहाँ पे है, दैट इज मोर डेंस कूल एयर, और ये है लेस डेंस कूल एयर। और ये जो रोड है, अब धूप इतनी ज़्यादा है तो वो जो रोड है वो हॉट पेवमेंट वो पूरा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो क्लाउड का जो इमेज है, वो इमेज हमें क्लाउड जो है उसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि नीचे कुछ पानी जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये एक स्काई का इमेज बन जाता है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर वाटर है, जिसको हम मिराज बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फिश का। अगर हम फिश हंटिंग करते हैं तो हम निशाना लगाते हैं फिश के ऊपर एरो करके कि ये फिश है। एग्जैक्टली वो फिश की एग्जैक्ट कंडीशन नहीं होती है। आपको फिश दिखाई दे रही है यहाँ पर,
बट एग्जैक्टली वो फिश है यहाँ पर, तो हमारा निशाना जो है वो नहीं लगता है। तो जो बेस्ट फिश कैचर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें किस एंगल पे लगाना है कि वो एग्जैक्टली उस फिश पे आ जाए। तो हमें जो इस तरह से एरो करके जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। देन अब आता है वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर। First factor is temperature. So at high temperature we have a smaller value of refractive index, and at low temperature we have higher value of refractive index. But dense with temperature have a inversely dense temperature with have temperature have a inversely proportional. Then next है हमारा wavelength of light. The वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका जो हम अगर ले लें तो टेम्परेचर जो इन्फ्लुएंसली जो है that temperature influence the refractive index of a medium primarily because of accompanying change in density। क्योंकि जो मीडियम हमने लिया था उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो डिफरेंट था, फिर जब हमने उसका टेम्परेचर वेरिएट किया तो हो सकता है उसकी जो डेंसिटी है उसमें चेंजेस आ जाए, तो हमारा टेम्परेचर की वजह से उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। The refractive index varies with wavelength linearly because different wavelengths interfere to the different extent with the atoms of the medium. The refractive index of a transparent medium gradually decreases with increasing wavelength. This effect is referred to as normal dispersion। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर हमारा हो गया वेवलेंथ। देन थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा प्रेशर। इसमें प्रेशर मेंशन नहीं किया मैंने। द थर्ड फैक्टर है हमारा प्रेशर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस विच इंक्रीज विथ प्रेशर बिकॉज ऑफ द accompanying rise in density, the effect of most pronounced in gas, इट इज़ येट स्मॉलर फॉर सॉलिड्स। जैसे अगर हमने अभी यहाँ पे बात की थी टेम्परेचर की, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे थे तो उसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा था, ऐसे ही अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी डेंसिटी में चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। देन अब आता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका यूज़ क्या है, या यूज़ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इट इज़ यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वा सॉल्यूशन। For solution of sugars, the refractive index can be used to determine the sugar content. Next use है the refractive index of a material is most important property of any optical system that uses its refraction। तो हम optical fibers में हम refractive index का use करते हैं। Then again जो next uses हैं, refractive index is used to calculate focusing power of lenses and the dispersive power of the prism. It is used to identify the particular substances. Refractive index is a fundamental physical property of the substance। तो ये है हमारे different uses। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और कौन कौन से मेथड हैं इसको डिटरमाइन करने के या इसको मेजर करने के। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। वन फर्स्ट मेथड में है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेलिंग है उसकी ABBE एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। एंड सेकेंड वन इज पुलफ्रिज refractometer, एब्स रिफ्रैक्टोमीटर एंड पुलफ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर। पुलफ्रिज की स्पेलिंग है PULFRICH, पुलफ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर। एंड थर्ड वन इज इमर्शन रिफ्रैक्टोमीटर, फोर्थ वन इज V ब्लॉक रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये हमारे पास 4 रिफ्रैक्टोमीटर हैं जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। देन अब इसका हम प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो हम वहाँ पे थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एब्स रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में बता दूँ और उसका प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। दैट एब्स रिफ्रैक्टोमीटर is an instrument, is the most practical and widely used refractometer. The Abe's refractometer was the first refractometer to be commercially available. The Abe's refractometer is used to determine the refractive index of a liquid. और यहाँ पे जो basic principle है that behind the Abe's refractometer is it is based on the measurement of critical angle.
जो एंगल जो हमने साइन आई बाई साइन थीटा की जो हम बात कर रहे हैं ना, साइन आई बाई साइन आर, हम उस साइन आई बाई साइन आर को मेजर करते हैं, उस क्रिटिकल एंगल को मेजर करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें वहाँ पे तब समझ में आता है कि लाइट सोर्स क्या है और कितना एंगल हमारा जो है वो शिफ्ट कर रहा है। देन हमारा नेक्स्ट जो था उसमें इसके बारे में अगर बात करूं और तो पुल फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर, जो पुल फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर है वो रिफ्रैक्टोमीटर इज डिजाइन आफ्टर द एब्स रिफ्रैक्टोमीटर दैट became commercially available in 19th century. It is another type of critical angle refractometer, or it is made up of a glass prism with a high refractive index, the comprised with two planar polar faces which are perpendicular to one another and are placed um, to that one of them is vertical and other is horizontal. The substance of which the refractive index is necessary is placed on horizontal surface, and in case of liquid, it contained a glass cell cemented to the prism so as to contain this phase. A beam of monochromic light is incident at the grazing incidence. The angle of refraction is measured with the help of telescope. और यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है n small n is equal to under root n square इंटू जी माइनस साइन स्क्वायर आई, तो ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो हम जी की बात कर रहे हैं, दैट जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसका हमें पर्टिकुलर कंपाउंड का हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो भी लिक्विड सैंपल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारा जो थर्ड वन था, थर्ड रिफ्रैक्टोमीटर इज डिप और इमर्शन रिफ्रैक्टोमीटर एंड फोर्थ वन इज वी ब्लॉक रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये तीन चार रिफ्रैक्टोमीटर हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नॉर्मली जो हम मोस्ट कमर्शियली यूज जो रिफ्रैक्टोमीटर है वो है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो हमने बात की, ये इसमें व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था स्नेल्स ने, तो इसलिए जो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला आया था n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमें दिया था स्नेल्स ने, इसलिए हम उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। देन these are the few examples for refractive index। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा अगर हमारा ये जो मीडियम है, यहाँ पे ये मीडियम वाटर है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और यहीं पे ये मीडियम अगर हमारा हनी हो जाए तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा मिराज। तो ये जो मिराजेस हैं ये कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वर्क करता है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है। तो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है वेवलेंथ एंड थर्ड वन इज प्रेशर। These are the following uses of refractive index। उसके बाद जो हमारे मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ करते हैं वो हमारे 4 मेजरमेंट हमने यूज़ किए थे। जो बेस्ट हमारा इसमें कमर्शियली और प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये हमारा हो गया है मेरी साइड से, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपके पास अभी यहाँ पे कोई आपको डाउट है तो आप अपने डाउट्स